जब बहुत मुश्किल होती है, जब बहुत परेशानी में लोग होते हैं, अक्सर आपने सुना होगा और अक्सर आपने देखा होगा कि फिल्मों में या फिर जगह जगह पर ये चीज़ें दिखाई जाती है, बताई जाती है, सुनाई जाती है कहानियों के माध्यम से कि जब तकलीफ़ें होगी, जब चीखें निकलेगी, तो कोई ऐसा लड़का आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसको उबारने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। जब प्रहलाद अपने पिताजी के खिलाफ ही भगवान विष्णु का आराध्य मानते हुए प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे, एक छोटा सा बच्चा, तो हिरण्यकश्यप जो वो विष्णु को नहीं मानता था, वो मानता था सिर्फ अपने आप को भगवान। वो कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, जबकि वो पिताजी थे। फिर क्या हुआ, भगवान ने बोला कि तुम्हें मैं ठिकाना लगाता हूँ, मतलब क्योंकि वो अत्याचार करता था। अगर वो सही रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो क्या कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो। जबकि प्रहलाद थे, वो बोलते थे कि आप मेरे पिताजी हो, लेकिन मेरे भगवान तो विष्णु हैं। फिर क्या होता है, नरसिम्हा भगवान का रूप लेते हैं और उसके बाद फिर उनका काम तमाम करते हैं हिरण्यकश्यप का। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम संतोष हुआ और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ क्षण, कुछ शब्द, कुछ लोग ऐसे धरती पर समय समय पर आते हैं जो चीज़ों को चेंजेस करते हैं। समाज को चेंजेस किया, रिवॉल्यूशन लाया समाज में। बहुत सारी चीज़ें ऐसे घटित हो रही थी पहले से, जिसको लोग बहुत मुश्किल मानते थे, और समय समय पर वैसे व्यक्ति आते रहे हैं जिन्होंने चेंजेस किया है और उनको बहुत तकलीफ़ हुआ है, बहुत तकलीफ़ हुआ है। और जब वो चेंजेस करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हम वो दिखा ही नहीं पाते हैं, जिगर हमारे अंदर आ ही नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मनीष कश्यप को लेकर। मनीष कश्यप एक ऐसा चेहरा जो फिलहाल अभी एज में कम है, फिलहाल एक ऐसा व्यक्ति ना जिसकी पॉलिटिकल कनेक्शन हो, ना वो बड़े परिवार से आता हो, एक साधारण परिवार से, और साधारण वैसा परिवार से कि जिसमें मतलब एकदम नॉर्मल परिवार बोल सकते हैं। पिताजी आर्मी में, और फिर वो एक इंसिडेंट होती है, फिर वो पत्रकार के रूप में जाते हैं और फिर कहानियाँ शुरू होती है राजनीति की, जहाँ पर उनको जेल भी होता है, कुछ चीज़ें होती है, घटती है, और 9 महीने के बाद जब वो वापस आते हैं तो लगता है दहाड़ते हुए एक छोटा सा बच्चा जो सामने उसके क्या है, एक से एक वीर है। और ये बच्चा अपने आप को बोलता है कि मैं 180 दिन के अंदर सरकार से बाहर कर दूंगा। और ये मामूली बात नहीं है कि इस तरह का बयान देना और इस तरह का बातें करना। जी हाँ दोस्तों, जब से वो जेल से आए हैं तब से क्या देखने को मिल रहा है, हर एक प्लेटफॉर्म पर उनको जगह मिल रहा है, जो अपने आप में मीडिया का बहुत बड़ा पावर हाउस समझते थे। जगह जगह पर उनको बुलाया जा रहा है, उनका इंटरव्यू दिया जा रहा है। और पहले से मनीष कश्यप चर्चित तो थे ही पत्रकार के लोग, उनकी अपनी अलग आवाज़ थी, अपनी अलग पहचान थी, अलग मुद्दों को उठाते थे, और वैसे मुद्दों को उठाते थे जहां एकदम ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ रहता था। कभी कभी उनकी आवाज़ जो तर्क देने की थी वो थोड़ा लाउड बहुत ज़्यादा था, इसलिए कभी कभी लोगों को ख़राब लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो सत्य है कि हमारा जो सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम, जिसमें भ्रष्ट लोग भी शामिल हैं, और भ्रष्ट लोग वो सिस्टम को इस तरह से दीमक की तरह चाट रहे हैं कि हमें लगता है कि वो सिस्टम पता नहीं कब सुधार होगा। चेंज होना तो दूर की बात है, सुधार कब होगा। और वैसे जब क्वेश्चंस मार्क उठते हैं, जब वैसे चीज़ें उठती हैं क्वेश्चंस मार्क, और वो व्यक्ति जब चीज़ों को उठाता था, सवाल के रूप में उठाता था, तो स्वाभाविक बात है कि हर व्यक्ति एक जैसी उसकी टोन नहीं होती है, बोलने का स्टाइल अलग होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन का स्टाइल अलग होता है। उनकी आवाज़ थोड़ा सा है ऊंची वाले है, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन सच्चाई तो रहती है यार। हाँ, ये मान सकते हैं कि चलो भाई 2-4% इधर उधर भी होता है, लेकिन 90% तो सही है। और वो सवाल कहाँ से उठते हैं, गरीबों को लेकर। वो सवाल कहाँ से उठते हैं, भ्रष्ट सिस्टम को लेकर, जहाँ पर चीज़ें जो होनी चाहिए, एजुकेशन को लेकर,
हॉस्पिटलिटी पर लेकर, गरीबी पर लेकर, जहाँ बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शिक्षा विभाग को क्वेश्चन उठता है, जब भी वैकेंसी निकलती है तो क्या होता है भाई, क्वेश्चन पेपर आउट। तो ऐसे मुद्दों को जब कोई व्यक्ति उठा रहा है तो स्वाभाविक है वो सरकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। और उन्होंने जिस वे में तैयारी की पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने का, वास्तव में वो चीज़ें बहुत पहले से होनी चाहिए थी। और समय समय पर ऐसे चीज़ें हुई है, जो मूवमेंट हुए हैं वो चीज़ों को चेंजेस करते आए हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद ये चीज़ें दबा हुआ था। अब क्या हुआ है, लोगों में जागरूकता आ रही है, और यही तो है डिजिटल इंडिया का एक प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया और ये सब सारी चीज़ें तुरंत नेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह फैल जा रही है चीज़ें, तो ये उनके लिए एक रामबाण हो गया और लोगों में पॉपुलैरिटी लेने लगी। अब तो यही कयास लगाया जा रहा है कि भाई ये तो अब चुनाव लड़ने वाले हैं, और क्यों ना लड़ेंगे, आखिर जब पॉलिटिकल जो विल मिलता है वो तो चुनाव लड़ने से ही मिलता है। जब तक लोगों को वोट नहीं मिलेगा, जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम भी लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं, वो भी लड़ सकते हैं, ये भी लड़ सकते हैं, वो भी लड़ सकते हैं। मतलब जो हमारा संविधान का जो राइट्स है, कोई भी लड़ेगा। स्वाभाविक बात है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी लड़ेगा, जिसके पास पैसा है वो भी लड़ेगा। देखा जाता है अक्सर कि जिसके पास पैसे है, जिसके पास पावर है, वो अपना तो पावर दिखाएगा, वो कभी अपना डंडा भी दिखाएगा, तो कभी ये पैसा भी दिखाएगा। डिसीजन आपको लेना है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना वोट जब देंगे, वो किसको देंगे, ये तो बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। और हाँ, 5 साल के बाद ये मत कहिएगा कि इन्होंने ये काम नहीं किया, चाहे कोई भी हो, क्योंकि आपका एक मत आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने क्षेत्रीय में देखिए, जिसको आपने दिया था उन्होंने क्या काम किया, क्या डेवलपमेंट किया, क्या चीज़ें चेंजेस किया, और क्या प्रयास किया उन्होंने। दोस्तों, चेहरा तो बहुत है, लेकिन उनको ऊपर लाया नहीं जाता है, वो दब के रह जाते हैं। रीजन, हर कोई चाहता है कि मेरा लाल आगे बढ़े। और मनीष कश्यप ने आने वाले समय में एक चुनौती दे दिया है, आने वाले समय में एक चेहरा खड़ा करके दे दिया है कि आप सोच सकते हैं। अब बात रही दूसरी, कि हम जानते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी कसौटी अगर देखी जाती है चुनौतियों की, तो वो है जातिवाद। एजुकेशन को नीचे रख देते हैं लोग, एजुकेशन से मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो वैसे गलती नहीं करते। लोग पढ़े लिखे हैं, एक से एक विद्वान हैं, फिर भी जब वोटिंग की समय आती है तो वो खास करके जात को देखते हैं, अपने कास्ट को देखते हैं और वोट करके आते हैं। और जितने भी पॉलिटिकल्स पार्टी हैं वो सब इसका यूज करते हैं, किसी एक का नहीं बोल सकते, सब यूज करते हैं। कोई ज़्यादा यूज करता है, कोई कम यूज करता है, लेकिन करते सब हैं। और वो हमारे माइंड में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर वो इस तरह का क्रिएट करना चाहते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार ये तो सही बोल रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं। हमेशा कि जो दिखता है वो होता है और जो होता है वो दिखता नहीं, ये चीज़ें हैं। तो बिहार के लोगों को चाहिए भाई कि जब बदलाव चाहते हो तो वैसे लोगों को दो जो रियल में काम करे। क्या पता वो तुम्हारे कास्ट का ना हो, लेकिन वो काम तो करना चाहता है, उसकी इच्छाएं शक्ति बहुत है, वो आगे बढ़ना चाहता है और दूसरों को भी बढ़ाना चाहता है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप डिसीजन लीजिए सोच समझ के लीजिए। और बिहार में सही बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव आरजेडी के, फिर लोजपा के चिराग पासवान, और बीजेपी में भी चेहरे हैं, कांग्रेस में भी चेहरे हैं, कन्हैया कुमार को भी देख लो। लेकिन सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ से जुड़ा हुआ है। कन्हैया कुमार भी गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन वो उनसे पहले कुछ कांड कर दिए हैं जिसके वजह से वो चेहरे बन गए। मतलब लोग समझदार हैं, लोगों के बीच वो आने लगे और वो फिर वो कांग्रेस का दामन थाम लिया। वो भी युवा है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए किया है, बहुत किया है, वो एक ऐसे परिवार से आता है
जो मुश्किल है वैसे घर से परिवार से आना और फिर इस तरह का क्रिएट करना हिस्ट्री, और फिर उसको किसी भी रीजनवश क्या था क्या नहीं था उसको जेल में डालना, 9 महीने के बाद आना और पत्रकार पर एहने से लगाना, ये तो बहुत बड़ी चैलेंज है। मुझे तो लगता है कि भाई कुछ तो इस बार चुनाव में होने वाले हैं, चेंजेस आने वाले हैं, और देखते हैं कि मनीष कश्यप कहाँ तक 2025 के ही चुनाव में दिखते हैं, क्योंकि लोगों को सपोर्ट चाहिए और युवा लोग सपोर्ट करेंगे, जाति पर मत जाइए। बस एक बार मौका देख के देखिए, क्या पता कुछ भला हो जाए। इतना तो दिनों से तो आप लोग दे ही रहे हैं, एक नए व्यक्ति को भी दीजिए, और देना चाहिए यार, सपोर्ट करना चाहिए। देखिए हम भी ये नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, बहुत लोग कमेंट करके बोलेंगे या फिर कुछ ऐसे बोलेंगे, नहीं ये ठीक है सबको दे रहे हो भाई, देखो आखिर तो आपके पास कोई चेहरा भी तो नहीं है, चेहरा तो नहीं है, लेकिन वैसे लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करो। लेकिन ये भी है, एक व्यक्ति के चेहरे पर तो आप सब चीज़ कर नहीं सकते, आपको डायरेक्ट कोई थाम के तो नहीं बैठा देगा, आपको दिखाना पड़ेगा। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट कुछ तो बात है बंदे में यार। लाइक एंड कमेंट कीजिए, आप आपका व्यू जानना चाहते हैं, और बस खुशहाल रहिए, हैप्पी रहिए, और आप अपना ख्याल रखिए सेहत के प्रति। जय हिंद।